बालासोर ट्रेन हादसे में जांच रिपोर्ट का देश को इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि आखिर हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। इस बीच हादसे वाले दिन भानगा बाजार स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती पर शक की सुई घूम रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हीं की वजह से हादसा तो नहीं हुआ, क्योंकि स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी ही सिग्नल देने की होती है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जिंदा हैं। दोनों का एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। बालासोर ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद सामने आई ये तस्वीरें थोड़ी सुकून भरी हैं। ये दोनों घायल शख्स कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं। भगवान का शुक्र है कि दोनों जिंदा हैं, हालांकि दोनों घायल हैं। ये दोनों ही बता सकते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से लूप लाइन पर आखिर कैसे गई और इसमें गलती किसकी है। ट्रेन हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, इन सवालों के बीच भानगा बाजार स्टेशन के स्टेशन मास्टर एसबी मोहंती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के वक्त एसबी मोहंती ही स्टेशन के इंचार्ज थे, हालांकि वो अस्थायी स्टेशन मास्टर थे, क्योंकि भानगा बाजार स्टेशन के मेन स्टेशन मास्टर एसके पटनायक 2 दिन अवकाश पर थे। स्टेशन मास्टर एसके पटनायक के मुताबिक उनके सहयोगी एसबी मोहंती की कोई गलती नहीं थी। ड्यूटी में एसबी मोहंती थे। एसपी मानती थे। हाँ आप तो पैनल अभी खोदा तो इंक्वायरी चल रहा है, कल से चल रहा है। उनकी गलती है क्या? ना, उसका गलती कुछ नहीं है। सुनिए, गलती किसका होगा वो बाद में पता चलेगा। एसके पटनायक भले ही अपने साथी को क्लीन चिट दे रहे हों, लेकिन जांच करने वाली टीम ने एसबी मोहंती को क्लीन चिट नहीं दी। उन्हें कारण बताओ नोटिस रेलवे ने जारी किया है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्टेशन की कमान स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर के ही हाथ में होती है। आने वाली ट्रेन को रिसीव करने और डिपार्चर की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। जिस रूट पर ट्रेन जाएगी वो रूट क्लियर होना चाहिए, ये देखना भी स्टेशन मास्टर की ही जिम्मेदारी है। स्टेशन मास्टर के क्लियरेंस के बाद ही ट्रेन आगे बढ़ती है। स्टेशन मास्टर ही सिग्नल देता है कि ट्रेन आगे बढ़ जाएगी या फिर स्टेशन पर रुकेगी। उसकी ये भी जिम्मेवारी है कि वो देखता है कि जिस लाइन पे ट्रेन जाएगी, जिस रूट पे जाएगी, वो रूट साफ है और उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ जब उसने पॉइंट्स और रूट करेक्टली सेट कर दिया, पॉइंट्स लॉक हो गए, लाइन बिल्कुल साफ है, उसके बाद वो सिग्नल देता है ट्रेन को रन थ्रू करने के लिए या ट्रेन को स्टेशन पे आके रुकने के लिए। बालासोर ट्रेन हादसे की मुख्य वजह यह थी कि मेन लाइन पर आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई थी, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस की भीषण टक्कर होती है और उसकी बोगियां डाउन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा जाती है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या भानगा बाजार स्टेशन के इंचार्ज से सिग्नल देने में गलती हुई? आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों डाला गया, जब पहले से ही लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी? उसी के ऑफिस में एक छोटी सी पैनल होती है इसके सामने, जिस पे रूट जो मेन लाइन और लूप्स उनका एक नक्शा होता है और उस पर बटन्स होते हैं जिससे वो ऑपरेट करता है पॉइंट्स को और सिग्नल को। तो सबसे पहले उस पैनल पे वो अपनी रूट सेट करता है, जिस रूट से ट्रेन जाएगी, और जब रूट एक दफ़े सेट हो गई और उसे तसल्ली हो गई कि जो रूट जिस पे जाएगा वो रूट बिल्कुल साफ़ है, उस पर कोई ट्रेन नहीं खड़ी है या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, उसके बाद वो सिग्नल लोअर करता है। ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे की जांच जारी है और रेलवे की एक्सपर्ट टीम सभी टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द बालासोर हादसे के असली गुनहगार की पहचान होगी और उसे सजा मिलेगी। बालासोर से शिवांगी ठाकुर और पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।